गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड हमारा जो वेदांत दर्शन। दोस्तों मैं वेदांत दर्शन को मॉडर्न नहीं कहूँगा। वेदांत मतलब हमारा दर्शन जो है वो हमारे ऋषि मुनि ने जो हमें जो दिया है वो हमारे अस्तित्व का दर्शन है, जो हमें ऋषि मुनि ने हमें समझाया है। तो दोस्तों यदि इफ़ वी वुड अंडरस्टैंड about the three things, Vedanta darshan, another the modern science and modern psychologically, then we will get the liberation from our bondage। तो दोस्तों यदि हम इन तीनों के बारे में समझ जाते हैं तो जो हमारा जो झूठा अस्तित्व है जिसको मैं बोलते हैं, और जो मैंने एक झूठा अस्तित्व बनाया है वो जिसके कारण हमारा जन्म ही दुख है और जिसके कारण हमारा पूरा जीवन दुख में बीतता है, तो दोस्तों हम उससे अपने बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है अहंकार। इट मीन्स प्राउड नहीं, अहंकार मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर की संरचना में। तो दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं, यानी मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजिकली यानी आधुनिक मनोविज्ञान और वेदांत दर्शन। तो दोस्तों तीनों का ज्ञान हमें ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर जो अज्ञान है, अंधकार है और अहंकार है, असूया है, हम इनसे मुक्ति पाए और हम अपने भ्रमों से मुक्ति पाए। तो दोस्तों हम इसको कंटिन्यूशन में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो तीनों जो चीज़ें जो है दोस्तों, यानी मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक साइंस और वेदांत दर्शन, इन तीनों का उद्देश्य डिफरेंट हो सकता है, परंतु ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। और उसी से यानी एक ही बिंदु मतलब हमारा इंटेंशन ये है कि जो भ्रम है, ये भ्रम जो हमारे अंदर है, जो अहंकार है, इससे हमको लिबरेशन चाहिए, क्योंकि सारा कल्प्रिट जो है वो हमारा अहंकार ही होता है। तो वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम दिस ईगो। सो दोस्तों हम जो मनोविज्ञान क्या होता है, दोस्तों मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारे मन में कई सालों से जो भ्रम है, जिसको कॉग्निटिव बायस बोलते हैं, कई सालों से है। हमारी कॉग्निटिव बायस है, हमारे भय है, हमारी इच्छाएं हैं और हमारी जो बचपन की जो पहचाने यानी बचपन की जो संस्कृति है, जो जिसके कारण हमारे अंदर एक भ्रम बना रहता है। दोस्तों ये तो मनोविज्ञान है वो हमें बताता है कि जैसे ये जो भ्रम के कारण, ये इन्हीं के कारण हमारे जीवन में भ्रम आता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सत्य है, जबकि ये सत्य नहीं होता। और हमारे जितनी भी जो प्रतिक्रिया आती है वो हमारे पूर्वाग्रहों से ही आती है, यानी हमारी जो पुरानी धारणाएं, मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, रूढ़िवादी, ये जो होती है हमारी पुरानी मान्यता, इसी से हमारे अंदर हमारा माइंड कंडीशनिंग होते जाता है दोस्तों। और उसके बाद आता है कि जब हम स्वयं, यदि हम इन अनुभवों के आधार पर अनुभव को परीक्षण करके यदि हम जानने लगते हैं तो हम अपने ये भ्रम से मुक्त होने लगते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर तो हम हमारे मन में जितने भी प्रकार के जो भ्रम होते हैं और जो इच्छाएं होती है, डर होते हैं, ये सबसे हम फ्रीडम पाते हैं, यानी मुक्ति पाते हैं। तो हम अपने मन के गुलाम नहीं बनते। तो दोस्तों यदि हम अपने मनोविज्ञान को यदि अच्छे से समझ लें, जो मनोविज्ञान हमें जो समझाता है, तो हमारे सारे मन के भ्रम दूर हो सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारे मुक्ति के बंधन में, यानी हमारा जो अहंकार है, जो उससे मुक्ति के लिए हमारा साइंस हमें सिखाता है। दोस्तों साइंस हमें बताता है कि जो ये शरीर और जो मस्तिष्क है ये प्रकृति के नियमों के आधार पर चलता है। दूसरा ये होता है कि जो हमारी इसकी जो इच्छाएं हैं, भय है और जो आदतें हैं, जो अट्रैक्शंस है, दोस्तों ये तीनों चीज़ें जो है, ये आदत है, अट्रैक्शंस है, ये हमारे और हार्मोन्स है, ब्रेन के न्यूरॉन्स है, ये सब हमारे विकासवाद की भूमिका से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसी की वजह से हमारे अंदर कहना चाहिए जो ये बायोलॉजी प्रक्रिया है ये स्वयं कार्य करती है। इसी प्रकार दोस्तों जो मैं अलग हूँ का जो भाव होता है, मैं अपने आप को इंडिविजुअल समझता है। और दोस्तों ये इंडिविजुअल हमारे मतलब बायोलॉजिकली एंड द मेंटल एनवायरनमेंट के कारण आता है कि हम अपने आप को भिन्न समझते हैं। तो यदि हम अपने विज्ञान को जान लेते हैं तो हमारा जो ईगो होता है, ईगो थीन होने चलता है। तो these are the two things we understand, तो we can easily get the liberation।
So really these three things is a help to us to get the liberation. So we need to understand, it is a very important. This is the yoga. Yoga is not other things. As the environment, other people they are understanding, they are doing the yoga. They are not yoga. Yoga is the dissolution of the ego, and it comes from the know the reality of the ego. So we need to understand the science, and we need to understand the psychologically, and then we will understand the Vedanta darshan. तो वेदांत दर्शन दोस्तों ये हमारे मूल अज्ञान की जड़ पे प्रहार करता है। दोस्तों वेदांत दर्शन हमें समझाता है कि मैं कौन हूँ। जो अहंकार जो होता है वो कहता है कि मैं हूँ, अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान होता है, क्योंकि अहंकार समझता है कि मैं हूँ, अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, भिन्न हूँ। इसी के कारण हमारे जीवन में अज्ञान आता है। तो दोस्तों जब हमारा अहंकार जब इस तरीके से जीता है तो हमारे अंदर और भ्रम बढ़ते हैं। तो और हमें समझाया जाता है कि जो हमारे दुखों का जो कारण है वो बाहरी संसार नहीं है। हमारे दुखों का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारा आंतरिक जीवन ही होता है, हमारे अंदर होता है, न कि बाहर की ओर। और दोस्तों जो हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा ना तो जन्मती ना मरती है, न कभी वो परिवर्तन होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तीन चीज़ें जो होती है, तो ये यानी वेदांत दर्शन हमें अपने स्वयं का ज्ञान देता है, स्वयं के अज्ञान का ज्ञान देता है, कि जो अहंकार का ज्ञान देता है, क्योंकि अहंकार अपने आप को डिफरेंट समझता है। तो दोस्तों यदि हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे अंदर के सारे डर, भय, लोभ, लालच और जो हम गुलामी जो करते हैं, हम अपने मन की गुलामी करते हैं, हम अपने शरीर की गुलामी करते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपने बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाए, यानी हमारी सेल्स क्या है, डीएनए क्या है, यदि पूरा विज्ञान साइंस को समझ जाए, ये जो आप जो इधर साइड में जो देख रहे हो, ये जो विज्ञान देख रहे हो, दिस आर द विज्ञान। दोस्तों विज्ञान की डेफिनेशन ये होती है कि किसी एक चीज़ को जानना ज्ञान कहलाता है, लेकिन जब हम संसार की हर चीज़ों को जानते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। तो दिस आर द थिंग्स वी कैन गेट द लिबरेशन। तो दोस्तों योग मतलब यही होता है कि हम स्वयं को जान लें, क्योंकि योग मतलब होता है जुड़ना, यानी जुड़ना मतलब डिसॉल्वेशन ऑफ द ईगो। तो दिस आर द थिंग्स वी कैन गेट द लिबरेशन। तो दोस्तों विज्ञान हमें विषय वस्तु का ज्ञान देता है, मनोविज्ञान हमारे मन का ज्ञान देता है, और वेदांत हमारे स्वयं का ज्ञान देता है। और वेदांत मतलब जो विज्ञान और जो मनोविज्ञान इन दोनों को जो देखने वाला है उसका ज्ञान देता है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड द थ्री थिंग्स, so easily we can get the liberation from the bondage. Our main bondage is the ego. Ego is a male culprit, and ego is a development the structure, and ego understand and ego claim I am the different, I am the incompleteness, and we need to all the things which is existing in the environment. So we need to get the liberations from the animal tendency, and it is help to us to live the better life. तो दिस इज़ द थ्री थिंग्स। दोस्तों ये तीन चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम योग समझते हैं, योग मतलब जो अदर पीपुल इन द लोक धर्म मंत्र जाप और जो कुछ सिखाते हैं देयर इज़ वो योग नहीं कहलाता दोस्तों, वो एक्सरसाइज कहलाता है। वास्तविक योग होता है कि अहंकार का डिसॉल्वेशन। अहंकार यानी हमारा योग, इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। और वास्तविक योग जो होता है वो हमारे अंदर होता है, क्योंकि सत्य स्वयं के अंदर होते हैं। तो लेकिन अहंकार अपनी झूठी परतों के कारण उस सत्य को ढक देता है। तो हमें ज़रूरत होती है इन तीनों चीज़ों की, कि वेदांत दर्शन की और मनोविज्ञान की और हमें विज्ञान की, यानी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड वेदांत दर्शन। दोस्तों यदि हम तीनों चीज़ समझते हैं तो इस ईगो को पूरी तरह से समझ जाते हैं, और हमारी सारी बीमारियों का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ईगो ही हमारे शरीर को मतलब बहुत हमारी बॉडी की मतलब ऐसे काम कराता है हमारा ईगो, जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है और हम बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों ईगो ही हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है, जिससे हमारी जो लाइफ स्टाइल जैसी डायबिटिक, थायराइड, कैंसर, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी के हम शिकार होने लगते हैं। आई थिंक दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों वास्तविक योग से जुड़िए, वास्तविक योग समझिए जो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं गीता में, उपनिषद में और भारतीय दर्शन शास्त्र में। पतंजलि का योग सूत्र समझिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।